हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। चलें जी, आज के व्लॉग में मैं आपसे बहुत सी बातें शेयर करने वाली हूँ। और बारिश ने जो नुकसान किया था, यानी मेरा चूल्हा जो है वो ख़राब हो गया था, तो उसको भी मैं आज रिपेयर करने वाली हूँ। यानी लकड़ी का चूल्हा जो हमारा था ना, मिट्टी का बना हुआ, उसको भी मैं आज रिपेयर करूँगी आज के व्लॉग में। तो चलें जी, व्लॉग की तरफ बढ़ते हुए आपसे शेयर करती चलूँ कि हमेशा की तरह सुबह उठी, नमाज पढ़ी और किचन में चली गई। और मेरी छोटी बेटी जो है वो भी हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ ही उठ गई थी। उसे मैंने फीडर पिलाया और उसके बाद वॉकर में खड़ा कर दिया और ख़ुद जो है मैं किचन में जाके आटा गूंदने लग गई। साथ साथ मैं अपनी छोटी बेटी को भी देखती जा रही, क्योंकि वो बिल्ली के साथ खेल रही थी और मुझे ये भी फिक्र थी कि वो वॉकर में जो है ना, वो सुबह सुबह वॉकर में खड़ी की हुई है, कहीं उसको ठंड भी ना लग जाए, क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी है, लिहाजा मैंने बड़े बेटे को तो दूध लेने के लिए भेजा हुआ है और बेटी जो है वो घर के बाकी कामों में मसरूफ़ है। साथ साथ जो है मैंने उसको आज मंडी भी भिजवाना है बेटे को, क्योंकि पूरे हफ्ते की जो सब्ज़ी है ना वो मैं छुट्टी वाले दिन मंगवा लेती होती हूँ। और बाद का पूरी सब्ज़ी ना भी हो तो वो 2-3 दिन की ले आता है, और बाकी हम जो फेरी वाला है उससे ले लेते होते हैं। तो आपसे व्लॉग में जो शेयर करना चाह रही थी वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम जो चाहें वैसा कर भी पाएँ। इंसानी ज़िंदगी उलझनों का शिकार है, और अक्सर मुझे इस वक्त सारी बातें याद आ रही होती हैं जब मैं वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो कोई ना कोई टॉपिक मुझे याद आ जाता है, मगर दिमाग को सब झटका के वापस सोचती हूँ कि मेरी पूरी तवज्जो जो है वो नमाज में होनी चाहिए। और यकीन करें, अगर हम उसी वक्त वो लिखने या वीडियो बनाने बैठ जाएं तो हम उसे अच्छे अंदाज में बयान कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसे आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं ना, तो इंसानी नफ्सियात है कि दोबारा उसी महारत या जज्बात से इंसान ना बोल पाता है, ना वैसी वीडियो बना पाता है जैसी उस ख़ास वक्त में उसने बना लेनी थी, या जब वो ऐसी सिचुएशन में था या थी। अब मैं व्लॉग के साथ साथ आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ लम्हात जो है वो शेयर करने लगी हूँ। डियर व्यूवर्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वैसे तो अल्लाह ताला हमेशा एक जैसों को, या ये समझ लें कि मिलती जुलती नफ्सियात के लोगों को या मैचिंग स्टार के लोगों को ही आपस में जोड़ता है। लेकिन मसला तब पेश आता है जब एक बंदा सीरियस मिजाज हो और दूसरा हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला हो। मतलब सीरियस इस तरह के जिसने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखे हों वो सीरियस हो जाता है, और दूसरा जिसने इतनी ज़्यादा मुश्किलात ना देखी हों वो ज़्यादा मुस्कुराया हो, तो वो उसकी नफ्सियात थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। ऐसा शायद इसलिए हो जाता है कि दोनों अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ माहौल और मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ तरबियत के ज़ेर असर पले बड़े होते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वालिदैन सख्ती तो करते थे, मगर ज़िंदगी की सारी आसाइशें भी देते थे और जो फजूल खर्ची में शामिल ना हों, और ज़रूरतें भी पूरी करें। इसके बरक्स मेरे शोहर जो हैं वो बचपन से ही अपने वालिद के साए से महरूम हो गए थे, और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी तलखियाँ और सख्तियाँ देखी, इसलिए उन्हें बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। यहाँ तक कि वो 15 रुपए लेके भी काम करते थे। इसी तरह करते करते मैट्रिक के बाद उन्होंने स्पेयर पार्ट की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दुकान का मालिक जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ 1000 रुपये देता था, और कुछ अरसे बाद मेरे हस्बैंड ने फिर वो काम जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि मालिक तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी जब कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो काम छोड़ दिया और वो लाहौर चले गए, और वहाँ पर उन्होंने धागा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इधर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम गुजारा, क्योंकि और काम ज़्यादा था और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। फिर दूसरा ये कि वो वहाँ पे रहते हुए बीमार हो गए थे, उनको टाइफाइड हो गया था, और फिर टाइफाइड बिगड़ गया था, जिसकी वजह से फिर मेरी फूफो जो थी वो उनको वापस ले आई थी। यानी बताने का मकसद ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी देखी, उनकी जो तरबियत थी वो भी यानी वो सीरियस से सीरियस होते रहे अपनी लाइफ में। और इस तरफ मैं थी जो हम लोग कभी इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं देखी थी, इतनी मुश्किलात नहीं देखी थी ज़िंदगी में। वालिदैन सख्ती करते थे लेकिन इस कदर नहीं थी ना, हमें यानी इतनी उलझनों का यानी शिकार होना पड़ा कभी। इसलिए मैं ज़्यादातर मुस्कुराती रहती थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो सीरियस मिजाज थे, मतलब सीरियस से सीरियस होते रहे। वैसे तो वो कभी कभार हंस भी लेते हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त इस तरह के हालात जब इंसान देखता है तो उसकी तरबियत में, उसकी यानी थोड़ी सी मिजाज में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। फिर जब दो मुख्तलिफ यानी हालात से गुज़रे हुए, मुख्तलिफ तरबियत से गुज़रे हुए लोग इकट्ठे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में दोनों या तो सीरियस हो जाते हैं या दोनों फ़नी हो जाते हैं। बस कुछ चेंजिंग जो है वो मर्द में आ जाती हैं, कुछ औरत में आ जाती हैं, और शायद मैंने कुछ ज़्यादा असर ले लिया और मैं
सीरियस मिजाज होती गई और यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि सीरियस इतनी हो गई कि मैं डिप्रेशन में का शिकार हो गई। लेकिन उस वक्त मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, बस मेरा दिल ये करता था कि मैं रोऊँ, बहुत ज़्यादा रोऊँ या मर जाऊँ, इस तरह करके। ऐसा लगता था ज़िंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं है जिसमें यानी कोई खुशी हो। बिल्कुल सीरियस सी हो गई थी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मेरे हस्बैंड जो है वो भी मोहब्बत भी करते थे, लेकिन ये है कि पता नहीं वो क्या मेरी सोचें ऐसी होती जा रही थी कि मैं एक रूटीन पे देख देख के इतनी ज़्यादा डिप्रेस होने लग गई थी। फिर शायद मैं ये सोचती रहती थी कि मेरे साथ पढ़ने वाली जो है वो आगे बढ़ के जॉब होल्डर हो गई हैं, अपनी लाइफ में तरक्की कर रही हैं, और मैं जो है बस बच्चे पैदा करके घर में बस वो नौकरानियों वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जो आम अनपढ़ औरतें भी जो है काम करके तो गुजार लेती हैं। शायद मुझे इस तरह के ख्यालात ज़्यादा आने लग जाते थे कि हम लोग पढ़ लिख के भी अगर आम औरतों की तरह ही ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर पढ़ने लिखे होने का क्या फ़ायदा। शायद इस तरह के नेगेटिव ख्यालात जो हैं वो मेरे दिमाग में ज़्यादा आने लगे थे यार। और फिर बच्चे जब बीमार रहने लगे, मैं खुद बीमार यानी हो जाती थी, तो इस तरह यूँ लगता था जैसे मैं अब ना दोबारा तंदुरुस्त नहीं हो पाऊँगी दोबारा से, जिस तरह बंदा पहले फ़िट होता है। चलें जी, आज के व्लॉग में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जाते जाते मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमन किया करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को लाजमन प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो